A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start sixth lesson of value education, that is an elephant and a sparrow. In this chapter we shall learn how unity defeats the might. Okay, so let's get started. Two sparrows, husband and wife, built a nest on a banyan tree where the female sparrow laid eggs. दो स्पैरोज ने जो कि हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने एक नेस्ट बनाया कहा बैनियन ट्री पे और फीमेल स्पैरो ने वहां पर एग्स ले किए. ओके, आफ्टर दैट वन आफ्टरनून अ वाइल्ड एलिफेंट केम टू द ट्री सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द सन. एक दिन आफ्टरनून के समय यानी कि दोपहर के समय एक वाइल्ड एलिफेंट जो है वहां पर ट्री के नीचे शेल्टर की तलाश में आया यानी कि छांव ढूंढने की तलाश में आया सन से बचने के लिए. Unable to bear the heat, the tusker suddenly went crazy and broke a big branch of the tree, crushing the sparrow's egg in the nest. जब वो एलिफेंट गर्मी हीट को बियर नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, क्रेजी होकर ये जो ब्रांच थी ट्री की बिगर ब्रांच उसको तोड़ दिया और जो स्पैरो के एग्स रखे हुए थे उनको भी क्रश कर दिया. ओके, द स्पैरो पेयर somehow escaped the fury of the elephant, but the wife began crying for her eggs. बट क्या हुआ, स्पैरो के जो स्पैरोज थे दोनों टू स्पैरोज वो तो जो है जैसे तैसे रन अवे हो गए, वहाँ से भाग गए एलिफेंट से बच के. लेकिन जो वाइफ थी स्पैरो की वो जो है अपने एग्स के लिए क्राइंग करने लगी, रोने लगी. अ वुडपीकर, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द स्पैरो, हियर्ड हर क्राइंग एंड मूव्ड बाय हर ग्रीफ. तो जो वुडपीकर था उसका क्लोज फ्रेंड था स्पैरो का, उसने जैसे ही उसकी क्राइंग की आवाज़ को सुना वो उसकी ग्रीफ को सुनने के लिए वहाँ पे गया यानी कि उसकी दुख को सुनने के लिए वहाँ पर गया. द फीमेल स्पैरो सैड, तो फीमेल स्पैरो ने क्या कहा, द विक्ड एलिफेंट हैज डिस्ट्रॉय माई ऑफ स्प्रिंग, इफ यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ माई सजेस्ट अ वे टू किल हिम. उसने बताया कि जो विक्ड एलिफेंट है यानी कि ये दुष्ट जो हाथी है उसने मेरे ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि मेरे बच्चों को डिस्ट्रॉय कर दिया है. अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो, ट्रू फ्रेंड हो आप मेरे, तो तुम मुझे हाथी को मारने का कोई उपाय बताओ. टेकिंग द फीमेल स्पैरो विद हिम, the woodpecker called on the fly and told him, this is my dearest friend, a wild elephant has squished her egg, you must somehow find a way to kill the elephant. जैसे ही वुडपीकर ने उस फीमेल स्पैरो की बात सुनी वो उसे लेकर कहाँ गया, उसने साथ में लिया स्पैरो को और उसने अपनी फ्रेंड किसको, फ्लाई को बुलाया. जब उसने फ्लाई को बुला लिया तो उसने क्या कहा उससे कि ये मेरी डियरेस्ट फ्रेंड है. कौन, स्पैरो मेरी डियरेस्ट फ्रेंड है और वाइल्ड एलिफेंट ने इसके एग्स को नष्ट कर दिया है, तो तुम क्या मुझे कोई रास्ता बता सकती हो उस एलिफेंट को किल करने का, मारने का. वी नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. द फ्लाई सेड, द फ्लाई ने कहा, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ फ्रॉग, मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्या है, एक फ्रॉग है यानी कि एक मेढक है. लेट अस गो टू हिम एंड सीक हिज हेल्प ऑल्सो, हम उसके पास जाते हैं और उसकी मदद भी मांगते हैं. द फीमेल स्पैरो, द वुडपीकर एंड द फ्लाई वेंट टू द फ्रॉग एंड narrated the entire story of the sparrow's grief. फीमेल स्पैरो, वुडपीकर और फ्लाई सभी मिलकर कहाँ गए, फ्रॉग के पास गए और उन्होंने पूरी इंटायर स्टोरी किसको बता दी, फ्रॉग को सुना दी. स्पैरो की ग्रीफ की, स्पैरो की दुखद घटना उसको जाकर सुना दी. द फ्रॉग सैड, द फ्रॉग ने क्या कहा, व्हाट इज एन एलिफेंट बिफोर अ यूनाइटेड क्राउड लाइक अस,
एक हाथी जो है हमारी एकता के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, है ना। डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ओ फ्लाई गो टू द एलिफेंट व्हेन द सन इज हाई इन द स्काई एंड हम अ स्वीट ट्यून इनटू हर ईयर। उसने फ्लाई से कहा कि तुम एलिफेंट के पास जाना जब सन बहुत ही ज़्यादा हाई हो, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, और जब तुम वहाँ पर जाकर उसके ईयर्स में एक स्वीट सा जो है हमिंग साउंड जो है करना। वैन ही क्लोज्ड हिज आइज इन एस्टेजी, यानी कि जब वो जो है अपनी आंखें बंद कर लेगा बहुत ही ज़्यादा खुशी से, जब उसको साउंड तुम्हारा बहुत पसंद आएगा, और वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करेगा, द वुड पिकर विल स्कूप हिज आइज आउट, और वुड पिकर क्या कर देगा, उसी समय उसकी आइज पे अटैक कर देगा, यानी कि उसकी आंखों को घायल कर देगा। ही बिकम्स ब्लाइंड, और वो अंधा हो जाएगा, एंड थ्रस्टी एंड विल लुक फॉर वाटर, और वो उसी समय क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, और वो प्यासा भी रहेगा, तो वो पानी की तलाश में पानी को ढूंढेगा। आई विल गो टू क्विक सैंड, मैं तुरंत ही कहाँ चला जाऊँगा, क्विक सैंड में। व्हाट इज क्विक सैंड? क्विक सैंड जो है दलदल को कहा जाता है, जहाँ पे जो है रेत और पानी से भरी हुई जगह होती है। ओके, वहाँ पे अगर कोई फंस जाए तो वहाँ से निकल नहीं पाता। तो फ्रॉग ने क्या कहा, मैं तुरंत ही जो है क्विक सैंड में चला जाऊँगा एंड बिगिन क्रॉकिंग देयर, और मैं वहाँ पे अपनी आवाज़ करने लगूंगा, क्योंकि मेढक कहाँ रहता है, यस, पानी के पास रहता है। तो एलिफेंट को क्या लगेगा कि वहाँ पर पानी है। थिंकिंग दैट देयर इज वाटर, एलिफेंट क्या सोचेगा कि वहाँ पे पानी है। द एलिफेंट विल कम देयर, और एलिफेंट वहाँ आ जाएगा, एंड सिंक इनटू द क्विकसैंड एंड डाई, और वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा उस दलदल में, एंड डाई, और वहीं मर जाएगा। ऑल द फोर प्लेड आउट देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू द फ्रॉग प्लान, चारों ने जो है अपना रोल अपने फ्रॉग के प्लान के अनुसार किया, एंड कॉज द डेथ ऑफ द एलिफेंट, और यही चीज़ क्या कारण बनी, एलिफेंट की डेथ का कारण बनी। तो व्हाट इज द टीचिंग फैक्ट ऑफ दिस स्टोरी? यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही बल है। अगर ये सब लोग मिलकर, फ्रेंड्स मिलकर एलिफेंट को सबक नहीं सिखाते तो ये मैड एलिफेंट और ना जाने कितने लोगों के जान लेता, है ना। इसीलिए हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, और एकता में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।